हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। एक बार फिर से आए हैं आप लोग के लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। क्लास 10th के बच्चों के लिए अगर आप चाहते हैं 400 प्लस नंबर लाना और मैथ में चाहते हैं 95 प्लस नंबर लाना, तो आसानी से देखिए हम बताएंगे आपको कैसे नंबर आएगा। मात्र 3 चैप्टर पढ़ेंगे और आपका 100 नंबर पक्का हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानकारी देते हैं कि कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है। तो हमें पढ़ना है 3 चैप्टर और स्कोर करना है 95 प्लस। ठीक है, अब बात करते हैं कि एग्जाम जो होने वाला 2023 का वो बिल्कुल ही 2022 के बेस पे होने वाला। तो 2022 के बेस पे जो एग्जाम होगा उसमें कुल प्रश्न की संख्या होगी 138 और कुल नंबर जो होंगे, कुल अंक जो मिलेंगे 138 में 200 नंबर, यानी 138 प्रश्न आएंगे एग्जाम में। और टोटल का अगर आप एग्जाम देते हैं, सही से करते हैं, तो आपको मिलेंगे 200 नंबर। हालांकि 200 नंबर की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं आवश्यकता कितने की है। तो हम बता दें आपसे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वो प्रश्न की संख्या जो होगी वो होगा 100। और 100 प्रश्न की संख्या में 100 क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा, तो कुल अंक जो मिलेगा आपको वो मिलेगा 100 अंक। अब बात करते हैं लघु उत्तरीय की। लघु उत्तरीय प्रश्न की संख्या जो होगी वो होगा 60 प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 अंक का। तो ये हो जाएगा 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 अंक का, तो ये इसमें मिलेंगे आपको 60 अंक। अब बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय का। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की संख्या जो होगी वो होगा 8, 5-5 नंबर का। तो 8 प्रश्न जो 5-5 नंबर का होगा, तो 8-5 40 नंबर। अब आप देख सकते हैं कुल जो अंक है वो हो जाता है 0, 6-4-10 के 0, हाथ से लेकर 1 2, यानी 200 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और कुल प्रश्न की संख्या की बात करें तो आप देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की संख्या है 100, लघु उत्तरीय प्रश्न की संख्या है 30 और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की संख्या है 8। अब हम बात करते हैं कि आप 3 चैप्टर पढ़ के कैसे लाएंगे 100 नंबर। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें से आपको जो जवाब देना होगा, आपको जो उत्तर करना है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में से कंपलसरी जो है आपको 50 क्वेश्चन का आंसर देना है। 100 प्रश्न में से आपको 50 का आंसर देना है। अगर 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आंसर देते तो आपको मिलेंगे 50 नंबर। उसी तरह से लघु उत्तरीय में आपको सबका आंसर देने की आवश्यकता नहीं है। 30 प्रश्न में से आपको देना है 15 प्रश्न का उत्तर, तो आपको मिलेंगे 30 अंक। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से आपको जो देना है 4 प्रश्न का उत्तर 5-5 नंबर वाला, तो ये होगा आपको 20 नंबर। अब इसका सम कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0 0, 2 3 5 5 10, यानी 100 अंक। अगर आपकी जो संख्या होगी वो डबल होगी, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न 100 पूछे जाएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपसे उसकी संख्या यहाँ पे 30 होगा 30 होगा, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होगा कितना होगा 8 होगा। तो टोटल प्रश्न की संख्या जो होगा 8 हो गया, ये 3 हो गया। 138 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 200 नंबर का। आपको लाना है कितना, तो 200 में आपको लाना है मात्र 100 नंबर। तो 100 नंबर के लिए हम बात करेंगे कि कौन कौन से 3 चैप्टर आप पढ़ लेंगे तो आपको आ जाएंगे 100 नंबर। तो आइए देखते हैं चैप्टर। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं 3 ही चैप्टर बढ़िया से हमारी तैयारी है और उसी 3 चैप्टर से 100 नंबर लाना, 90 प्लस लगभग, यानी 100 नंबर अगर आप चाहते हैं
तो आइए हम बताते हैं कौन कौन 3 चैप्टर पढ़ लेंगे तो 100 नंबर आ जाएगा। तो आप संख्या पद्धति को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे 20 नंबर। और बीज गणित अगर बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपको प्राप्त होंगे 40 नंबर। और त्रिकोणमिति अगर बढ़िया से पढ़ लेते हो तो मिलेंगे 40 नंबर। तो ये तीनों चैप्टर को मिला के और जोड़ के आप देखिए तो हो जाएंगे आपका 100 नंबर। ठीक है, तीनों का सम करेंगे तो 100 नंबर आपको मिलेंगे। 40, 40, 80 या 20, 100 नंबर। तो अगर आप चाहते हैं मैथ में 100 नंबर लाना तो कोई जरूरत नहीं है कि जो चैप्टर आपको हार्ड लगता है उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप उस चैप्टर को पढ़ सकते हैं जो आपको बहुत आसान लगता है, लेकिन उस चैप्टर का पूरी तैयारी होनी चाहिए बढ़िया से। उसका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। सारे क्वेश्चन आप अगर हल कर लेते हैं तो आप आसानी से ला सकते हैं 100 नंबर। कितने चैप्टर पढ़ के? मात्र 3 चैप्टर। तो अब तो समय भी नहीं है, बहुत नजदीक एग्जाम आ गया है, तो अब उस पे फोकस नहीं करना है पूरे चैप्टर पे। अगर चाहते हैं 100 नंबर लाना तो आपको जो पसंद है, जो चैप्टर आपका बढ़िया उस पे थोड़ा सा ही कमी हो रही है तो थोड़ा सा और मेहनत कीजिए, उसी चैप्टर को पढ़ के आप 100 में 100 ला सकते हैं। अब बात करते हैं कि चलो भाई, बहुत सारे बच्चा का होता है कि चलो मेरा त्रिकोणमिति थोड़ा सा वीक है, ज्यामिति स्ट्रांग है, तो आप ज्यामिति से 40 ले लीजिए। ठीक है, आप नियामक ज्यामिति से 20 ले लीजिए और 20 आप ले लीजिए किससे? क्षेत्रफल से। और 20 ले लीजिए किससे? सांख्यिकी से। तो 20, 20, 40, 40, 80 या 20 कितना हो गया? 100। कितना हो गया? 100। तो आप ये 4 चैप्टर पढ़ के भी ला सकते हैं 100 नंबर। या आप चाहते हैं कि नहीं भाई मेरा बीजगणित त्रिकोणमिति सही है और सांख्यिकी थोड़ा सा हल्का बच्चों को लगता है, तो मान लेते हैं सांख्यिकी सही है। तो अगर आप सांख्यिकी और त्रिकोणमिति स्ट्रांग है तो 40 और 20 कितना हो गया? 60। और बीजगणित भी मेरा स्ट्रांग है, तो इन तीनों चैप्टर को मिला के भी आप ला सकते हैं कितने नंबर? आसानी से 100 नंबर। तो दोस्तों आपको जो चैप्टर इजी लगता है उसी चैप्टर पे प्रैक्टिस कीजिए, बढ़िया से कीजिए और आसानी से आप लाइए 100 नंबर। अगर उसके अलावा क्वेश्चन करते हैं तो भी आपके 100 में 100 नंबर आ जाएंगे। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है या कोई चैप्टर ऐसा है जो पल्ले नहीं पड़ता, समझ नहीं आता, तो उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नंबर उठाने के लिए सारा चैप्टर पढ़े, सारी का नॉलेज हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बढ़िया अगर नॉलेज चाहते हैं मैथमेटिक्स का तो उसके लिए सारे चैप्टर पढ़ना आवश्यक है। तो आइए, आज हमने दिखाया आपको कि किसी भी 3 चैप्टर उठा लीजिए और 100 में 100 नंबर ले आइए। तो अब हम कल मिलेंगे फिर किसी और नए वीडियो के साथ। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।